गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जीके की बात करेंगे यहाँ पर कि जो भी बच्चे अग्निवीर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके बारे में। तो आप लोगों ने जो भी जीके पढ़ रखा है उसका अच्छे से रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आपको लास्ट टाइम में क्या चीज़ पढ़ें कि एग्ज़ाम में पूरा पूरा आ सकता है जीके के क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा डिफेंस के जो क्वेश्चन हैं, जैसे अभी वर्तमान में सीडीएस कौन बना है, वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 10 से 15 नोट कर लेने हैं। ये ध्यान रखना, पढ़ने नहीं है, नोट कर लेने हैं, उनको याद कर लेना है। करंट भी शामिल होना चाहिए उसमें, 2-3 क्वेश्चन आ भी सकते हैं करंट के, डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है बेटा। और अभी देखो, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जो भी जीके के लगभग क्वेश्चन बनते हैं वो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी एलपीजी क्राइसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कमी आ गई है, ऐसा कुछ वीडियो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और काफ़ी लाइनें भी लगी थी ऐसा सिलेंडर लेने के चक्कर में। तो आप समझ सकते हो यहाँ से भी कुछ उठेगा 100%, और वो जहाँ तक हो सकता है एलपीजी पूछेगा आपको। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है बेटा, फुल फॉर्म बताओ एलपीजी की। सीएनजी की फुल फॉर्म बताओ। एलपीजी बेटा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अब आपसे पूछेगा एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है। और एलपीजी में ऐसे क्या चीज़ मिली होती है जिसे जैसे कि अगर लीक हो घर में तो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये एलपीजी लीक है, भाई गैस को बंद कर दो जाकर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बदबू देता है वो अगर लीक होती है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और करंट की भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है करंट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी जो भी युद्ध वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि अभी सबसे पहले यूक्रेन और रूस का चल रहा था, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, रूस की कैपिटल क्या है, यूक्रेन के आसपास कौन से कंट्री टच कर रहे हैं यूक्रेन को, और रसिया के आसपास कौन से कंट्री टच कर रहे हैं, रसिया किस में नंबर 1 है, यूक्रेन किस में नंबर 1 है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। और भी ईरान और यूएसए का बीच बैटल चल रहा था, तो ईरान कहाँ पर है, ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान के पड़ोसी देश कौन से हैं, इस सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इंडिया और ईरान का क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें इंडिया से ईरान में जाती हैं, ईरान से इंडिया में आती हैं, कैपिटल वगैरह, करेंसी वगैरह, सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप की जीके अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो 100% एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, और इंडिया के जो अपने पड़ोसी भी कंट्री हैं कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल क्या है, ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इंडिया में जो भी स्टेट हैं उनकी कैपिटल क्या है, और कौन सा स्टेट किस कहाँ पड़ता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पड़ता है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अभी प्रेजेंट में कौन से सीएम बने हैं तमिलनाडु के, वेस्ट बंगाल के, अभी शुभेंदु अधिकारी जी वेस्ट बंगाल के बने हैं और विजय थलपति के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, और जैसे नदियों से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नदियों से मतलब सारी नदियाँ नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट नदियाँ जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस टाइप की जो नदियाँ हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बेटा, किन के स्टेट से होकर जाती हैं, कहाँ पर बहती हैं, और कित सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे छोटी नदी कौन है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके भी काफ़ी पोर्शन काफ़ी आता है तुम लोगों में। और रही बात साइंस की, तो साइंस की बेटा अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया होगा अच्छे से तो वहीं से लगभग 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोग जाएंगे जीके की हम अगर बात करें तो। ठीक है बच्चों, चलिए जीके में अगर आप इतना भी कर लेते हैं, लास्ट टाइम जो भी बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े थे जीके, वो अगर पढ़ते हैं अच्छे से जो भी चीज़ें हमने बताई हैं तो 100% है उनका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, और फिर वो रनिंग के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।